आज दीपावली है भैया। दीपावली पे सभी भक्तन को जयदास की तरफ से कोट कोट शुभकामनाएं। दीपावली सबके ताई शुभ होए। आज लक्ष्मी पूजन बड़ी धूमधाम से घर घर में कियो गयो। आज हम आपको सदन कसाई को अंतिम भाग यानी 5वां भाग हम सुनावे। कल तक आपने जो कथा सुनी कि स्त्री बड़ी बुरी बलाए हो गए, स्त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई खसम मार के सती हुई। बाकी बारी में हमने आपको सुनायो। बाकी बात हमारे भक्त सदन जी नीलांचल पर्वत की तरफ उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर जा रही। रास्ता में एक जगह विश्राम कियो। वहाँ एक स्त्री ने इन पर मोह जाल फैलायो और मोह जाल फैलाए के इनको झूठे केस में फंसा दियो और अपने पति को मार डालवाने खुद और इनको फंसा दियो। पर जे टिके नहीं। जे हाकिम ने जब इनसे पूछी कि भैया तुमने इनके पति को मारो है, तो इन्होंने अपने ऊपर ही ले लियो कि हाँ मैं नहीं मारो है। तो इनके दोनों हाथ जब काट दिए हाकिम को सब मालूम ही, फिर यद्यपि दोनों हाथ काट दिए गई किंतु इनको कष्ट को एक भी पारावार नहीं। कष्ट को पारावार ना है, पर फिर इनके मुख पे प्रसन्नता झलक रही है, बल्कि हाथ से बिखर रहे हुए हाकिम की प्रत्येक बात को जी जवाब हंस हंस के दे रही। कारण मन तो परमानंद जगन्नाथ प्रभु के पास, अतः शारीरिक सुख दुख को कोई भान रहे ही नहीं। जैसे रामायण में चौपाई आई है, अरे मन तेजे रघुबर पे देई, ओ बिनु मन तन दुख सुख सोध के। श्री सदन जी यद्यपि सर्वथा निर्दोष हैं, फिर इन्होंने सारा दोष अपने ही माथे स्वीकार कर लियो। जाओ के दो कारण है सके। पहलो, अनर्थ को मूल निमित्त स्वयं को ये माने, सोच रहे कि अगर हम ना आए होते यहाँ पे तो ये अनर्थ हो तो ही नहीं। दूसरी, इनकी दूरदर्शनी दृष्टि पूर्व जन्म में किए गए अपने अपराध को इन्होंने देख लियो, अतः इन्होंने कही कि मैंने ही मारो है। हाथ काट डालिए। हाकिम समझ तो गई कि ये सब जाई स्त्री को करो धरो है, जाई स्त्री को खबर जाल है, परंतु चूंकि अपराध स्वीकार कर रही, अतः इनके दोनों हाथ काटवा के छोड़ दियो। अकारण इतनो महान कष्ट संकट उपस्थित है वे ये पीछे ना आए मुड़े और जगन्नाथ भगवान की तरफ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ करते हुए आगे चले। साधारण हर कोई निष्ठा वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति से विचलित है जावे, परंतु इन्होंने तो पीछे मुड़वे को नाम ही ना लियो, आगे चले जा रहे हैं और हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। कारण क्यों? हरि रंग माज लिए हैं। कछु चूक मेरी वो कछु चूक भैया पूर्व जन्म की, अतः भक्त को तो स्वभाव हुए। अरे गुण तुम्हारे
समुझे निज दोषा, और जेई सब भांति तुम्हार भरोसा। और इधर जब पालकी भगवान ने भेजी है तो उत्तम कुल गोत्र वालों के ताई तो वो पालकी भेजे ही ना है, सदन जी के ताई भेजी है। जाऊ के दो कारण है सके। पहलो कि इनसे प्रेम अधिक और भगवान की प्रेम सर्वाधिक प्रिय हुए, और दूसरा कारण कि इन्होंने अपने समान समझो। अब आप कहोगे अपने समान कैसे समझो? जगन्नाथ भगवान के दोनों हाथ हैं नाए, दोनों हाथ ऐसे कटे कटाए। जाओ की कथा बड़ी निराली है, विचित्र है। बाको जब समय आवेगो बाबू को हम बता में, किंतु जगन्नाथ भगवान जब टोटे हस्त विहीन है, अतः श्री सदन जी को दोनों हाथ काट दे तो दोनों एक बराबर। सपनों तो मिट्यो त्रास। श्री सदन जी प्रभु को दर्शन करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे और पालकी पे चढ़ के, पालकी तो रह गई पीछे और आगे आगे भजत चले जा रहे हैं। और जैसी माँ पहुंचे तैसी इन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम कियो। बाद समय जो ही इन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ावे की चेष्टा करी तो चमत्कार जगन्नाथ भगवान को बाई क्षण इनके हाथ ज्यों की त्यों प्रकट है। सब दुख सपने की तरह मिट गए हो। जैसे सपने में कोई सिर काट रहे हुए तो बात में बहुत पीड़ा सतावे, परंतु जब आँख खुले तो कोई पीड़ा न रहे। बाई तरीका से इनको दुख मिट गया। साधारण जीव जाके विपरीत गुण और दोष, काल और कर्म, ईश्वर आदि को दोष लगावे। यहाँ पे उत्तरकांड में भगवान श्री राम अपने सब परिकर को बुला के वो उपदेश दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? अरे बड़े रे भाग मानुषतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जेई पर लोक समारा। सुपर त्रह दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई। और कालई कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाई। पुनः अरे ढाक चढ़त बारी गिरे, अरे ढाक चढ़त बारी गिरे। और करे राव सौरोष, और करे राव सौरोष। दोष हरि को के दीजे, और आपन कुमति कसाय परे को काकू दीजे। अरे त्रसावर्त, अरे त्रसावंत वह जीव सरोवर पे चल आवे। और यह नहीं देखी सुनी आए, सर त्रसा बुझावे। अरे अगर कहे अपराध जय, प्रभु है सदा यदोष। और ढाक चढ़त बारी गिरे, करे राव सोरूष। सदन कसाई भक्त की अनोखी लीला, अनोखे चरित्र आज हमने जैसे बन पड़े उल्टे सीधे हमने आपको सुनाए। ये इनको आज अंतिम भाग, और कल हम श्री गोसाई काशीश्वर भक्त की कथा सुनावेंगे। और आज की कथा को हम यहीं विराम देवें। तो आज दीपावली पे भैया सबको शुभकामनाएं। अपने सतगुरुदेव के श्री चरणों में दास को कोट कोट वंदन करते हुए आचार्य कुटी
की महिमा बड़ी निराली है, मेरे सतगुरुदेव की लीला बड़ी निराली है। आज हमने सतगुरुदेव की द्वारा जो दीपावली पर दीपदान किया गया है, संकीर्तन किया गया है, बाबू को हमने आदर्श भक्त कथा चैनल पे हमने डाले हुए। आपको फुर्सत होए तो ये देखियो जरूर। लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, ये तो आपके ऊपर है भैया। हम आपसे कछु ना ही कहेंगे, हम तो आपसे इतना ही कहें भक्तमाल की कथा हम नित्य एक डालें। आप अपने यार मित्र मंडलन को, भक्तगणन को भेजो, सुनाओ और सुनो और मनन करो। ये हमारी वो है भैया प्रार्थना, और कोई प्रार्थना ना है और कोई निवेदन ना है। जय जय श्री राधे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही गुरु मंत्र सदना को दिया था श्याम सुंदर ने। कटे दोनों हाथ सदना के, हरि शरणम हरि शरणम। बड़े जब हाथ सदना के, हरि शरणम हरि शरणम। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।